हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आज जो पेपर हुआ था कक्षा 12वीं फिजिक्स का, हम उसका रिव्यू करने वाले हैं। ये जो पेपर है ये मंदसौर ज़िले से प्राप्त हुआ है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम कर रहे हैं, साथ ही हम देख रहे हैं कि ये जो पेपर है ये क्वेश्चन बैंक से या अन्य किसी गाइड वगैरह या किताब वगैरह से बैठा है। तो यहाँ तक इस पेपर को रिव्यू किया है। ये जो पेपर है ये अभी तक जो त्रैमासिक अर्धवार्षिक एग्ज़ाम होते हैं इसमें जो पेपर आपका आता है बनकर, ये प्रश्न बैंक से ही आता है। चूँकि प्रश्न बैंक स्टार्टिंग में ही जारी कर दी गई थी तो ये उससे आया है। यहाँ पर हम इसमें जो प्रश्न उत्तर है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इनको देख रहे हैं। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कुल 28 आए थे। हम जो सॉल्यूशन है वो कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहला जो प्रश्न है यहाँ पर आया है कि एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ये त्रैमासिक परीक्षा में भी आया था, जहाँ पर इसका जो ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन जो दिया गया था, जो आंसर दिया गया था वो रॉन्ग था, लेकिन यहाँ पर सही आंसर है इसका। और ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी में 6.25 इंटू 10 की घात 18। सेकंड है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर स में दिया गया है। थर्ड है ओमीय प्रतिरोध है। ओमीय प्रतिरोध जो है वो तांबे का तार है, जो कि ऑप्शन नंबर द में दिया है। चौथा ऑब्जेक्टिव है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है इन चारों ही ऑप्शन में गलत दे रखा है। इसके तीन मात्रक होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पेयर इंटू मीटर। न्यूटन प्रति एम्पेयर इंटू मीटर, ये इसका पहला मात्रक होता है। दूसरा मात्रक होता है इसका टेस्ला, इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ला। और थर्ड इसका जो मात्रक है वो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो सही आंसर है ये तीनों ही है जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताए हैं। उसके बाद पांचवा प्रश्न हम देखते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज थी ये की थी फैराडे ने, जो कि ऑप्शन नंबर ब में दिया गया है। फिर आगे के क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो ऑप्शन में दिए गए थे इनमें से सबसे कम होता है एक्स किरणों का। फिर है सातवां, निम्नलिखित में से किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। तो ये होता है लाल रंग के लिए, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में शामिल है। फिर है सेकंड प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है ये होती है ऋणात्मक। आपको यहाँ पर ऋणात्मक लिखना था। विभव प्रवणता का मात्रक लिखिए। जो विभव प्रवणता होती है उसका सूत्र होता है dV/dx। तो इसके हिसाब से इसका जो मात्रक रहेगा वो हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर होगा। फिर है आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो ये होता है 0। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है 0। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये काम करता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। इसके सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। आप चाहें तो यहाँ पर चुंबकीय प्रेरण भी लिख सकते हैं। फिर है अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए खालिस्तान तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है अवरक्त तरंगों का। यहाँ पर हम अवरक्त लिख देंगे, तरंगों लिखा हुआ है। लास्ट है यहाँ पर, किसी लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी खालिस्तान हो जाती है। तो ये जो है उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। फिर परमाणु का आकार लगभग कितना होता है। तो परमाणु का जो आकार है वो एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। कितना होता है, या तो आप एक एंगस्ट्रॉम लिख दें या आप लिख दें 10 की घात -10 मीटर लिख दें। या तो आपको एक एंगस्ट्रॉम लिखना है या आपको 10 की घात -10 मीटर लिखना है। फिर अगला प्रश्न देखिए, यह है रीडबर्ग नियतांक। रीडबर्ग नियतांक का मान बताइए। तो रीडबर्ग नियतांक जो है उसका मान होता है 1.1 इंटू 10 की घात 7 प्रति मीटर। इसका मान माना जाता है। यदि अपन वास्तविक मान की बात करते हैं तो इसका वास्तविक जो मान होता है वो होता है 1.0987।
× 10⁻⁷ प्रति मीटर इसका वास्तविक मान होता है। यदि आप ये लिखते हैं तो भी राइट होगा, और ये तो हम मानते ही हैं 1.1। फिर होता है प्रश्न पूछा यहाँ, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है। जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा होती है एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर। एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो ये कहलाता है विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र कहलाता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर कहलाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति बताइए। तो इनकी जो प्रकृति होती है ये होती है अनुप्रस्थ। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो ये होती है अनंत। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। तो ये की थी हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने। फिर है सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। तो सही जोड़ी बनाने हैं हमें। तो सबसे पहले देखिए विद्युत वाहक बल। तो यहाँ हम जैसे ही यहाँ इन ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर ये वोल्ट मिल जाएगा, तो जो कि इसका मात्रक है, तो इसका मिलान आपको यहाँ पर कर देना है वोल्ट के साथ में। फिर है बायो सावर्ट का नियम। बायो सावर्ट का जो नियम है इसको हम बाद में करेंगे। फिर है चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स जो है इसका मात्रक होता है वेबर। क्या इसका मात्रक होता है, वेबर होता है। पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणें जो है उनका यूज होता है कीटनाशक रूप में, तो इसका मिलान यहाँ पर कर देंगे हम। प्रकाश का कणिका सिद्धांत। तो न्यूटन ने दिया था यह, तो न्यूटन ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका मिलान आपको न्यूटन के साथ में कर देना है। फिर फोटॉन। तो फोटॉन क्या होता है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, तो इसका मिलान आपको यहाँ पर कर देना है ऊर्जा के साथ में, फोटॉन के पैकेट के साथ में। इलेक्ट्रॉन की खोज कितने की थी। जो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ये जे थॉम्सन ने की थी। इसका मिलान आपको यहाँ पर थॉम्सन के पास में, थॉम्सन से कर देना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर खाली एक ही ऑप्शन शेष बचा है, जो कि है ये ऑस्टेट। तो इस बायो सावर्ट का जो मिलान है आपको इस सीधा ऑस्टेट के साथ में कर देना है, क्योंकि यहाँ पर ये बायो सावर्ट का नियम ऑस्टेट ने तो नहीं दिया था, ये बायो और सावर्ट दोनों ने मिलकर दिया था। लेकिन बायो सावर्ट का नियम भी विद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको बताता है, और ऑस्टेट ने भी चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। तो हो सकता है ये इस कारण से यहाँ पर ये ऑप्शन शामिल किया गया हो। तो इस प्रकार से ये थे इसके ऑब्जेक्टिव। देख लेने आप देख लेना कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव इसमें से सही हो रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो प्रश्न उत्तर है वो आप एक बार देख लें कि किस प्रकार से यहाँ प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं।